एक गरीब की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी, जहां वो दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाता था। इस तरह से किसान अपना जीवन गुजारा करता था, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी कि ना जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर किसान मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि ना जाने कब उसके किस्मत के भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम सभी पहले से इतने गरीब हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज की स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वो काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपनी गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की ये बात सुनकर किसान बहुत चक्का रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और एक यही गाय तो सहारा है, इसे भी बेच देगा तो फिर करेगा क्या? तो साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसा करते जाओ। तो किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन पैसे से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन कराने लगे, आग्रह करने लगे। और फिर जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराता, जिससे राहगीर काफ़ी खुश होते और उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छा अनुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराए। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा। उसे अपने बदलते किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम भी वही गरीब किसान हो, यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे रहकर खुद को कोसने के बजाय हमें लोगों के लिए यदि जीना शुरू करते हैं तो निश्चित ही ईश्वर हमारे साथ हमेशा होता है।